अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाने लगे हैं मोगलाई मसाला चिकन, जो कि बहुत ही यमी और झटपट सा बन जाता है, लेकिन उतना ही लजीज और मज़ेदार होता है। तो जी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक बाउल में बोनलेस चिकन ले लिया है। 1 kg चिकन के ब्रेस्ट पीस थे, उनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम इसको करेंगे मैरिनेट। उसके लिए मैंने ले लिया है लेमन जूस 2 टेबलस्पून, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैंने थिक योगर्ट ले लिया है 3 टीस्पून में इसमें थिक योगर्ट डालूंगी। कोशिश कीजिएगा कि थिक आपको मिल जाए, बहुत पतला योगर्ट ना हो। मैंने 3 टीस्पून इसमें योगर्ट का डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून में इसमें डाल दूँगी हल्दी का। बस हमने ये थोड़े से ही मसाले हैं, इसके साइज़ को हमने बस मैरिनेट करना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कोशिश करें कि आप कम से कम इसको आधा घंटा ज़रूर मैरिनेशन के लिए छोड़ दें, क्योंकि बोनलेस है तो इसको आपको ओवरनाइट या इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको मिनिमम जो है वो आधा घंटा ज़रूर छोड़ें, ताकि अच्छा टेस्ट आ जाए मैरिनेशन का। अब जब तक ये मैरिनेट हो रहा है, हम दूसरी तरफ अपना पेस्ट बना लेते हैं। मैंने ले लिया है यहाँ पे 1 कप ब्राउन प्याज। अगर आपके पास ब्राउन हुआ हुआ नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ के अनियन लेके उसको ब्राउन कर लें। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 10 से बादाम, 11 से 12 काजू और 2 में जो है हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप अपनी स्पाइस लेवल के हिसाब से हरी मिर्च डाल सकते हैं। और आधा कप दही है मेरे पास, मैं इसमें वो डाल दूँगी। फिर आप इसमें थोड़ा सा जो है 2 से 3 टेबलस्पून पानी का डाल के इसका एक अच्छा सा थिक पेस्ट बना लें। इससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी सी बनेगी। तो ये देखें, मैंने एक थिक सा पेस्ट यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो चलें जी हम अपना अब मसाला जो है वो स्टार्ट करते हैं भूनना। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल ले लिया है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और उसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून बटर। आपके पास अगर अनसॉल्टेड है वो यूज़ कर लें, मेरे पास सॉल्टेड था तो मैंने 2 टेबलस्पून बटर का डाल दिया है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि हमारा बटर जो है वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद जो है हम अपना मैरिनेट हुआ हुआ चिकन जो है वो इसमें डाल देंगे। आपने अच्छे से सारा मसाला जो है वो बर्तन से उतार के इसमें डाल देना है, जितना भी इसका मैरिनेट है। अब आपने इसको तेज़ चूल्हे पे ही भूनना है, क्योंकि ये बोनलेस चिकन है तो आपने तेज़ चूल्हा रखना है। अभी ये बहुत सारा पानी भी छोड़ेगा, इसमें हमने दही भी डाला हुआ है और चिकन अपना पानी भी छोड़ेगा, तो इसलिए आपने तेज़ चूल्हे पे इसकी भुनाई करनी है, ताकि सारा पानी जो है वो अच्छे से ड्राई आउट हो जाए। और पानी ड्राई आउट होते होते आपकी चिकन भी गल जाएगी। अगर आप इसको हल्की आंच में करेंगे तो ये बोनलेस चिकन है तो ये जो है गलती जल्दी है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा गलाएंगे तो ये बहुत सख्त हो जाती है, सॉफ्ट नहीं रहती। तो देखिए हमारा पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। और अब मैं इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूँगी। ऑयल के साथ आप कश्मीरी लाल मिर्च को जब फ्राई करते हैं तो वो बहुत अच्छा सा एक रेड कलर देती है, तो इसलिए हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं। अगर आपके पास पेपरिका है वो डाल दें, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च हो तो ज़रूर आप वो डालें, उससे बहुत अच्छा रेड कलर आ जाता है। अब जो मैंने पेस्ट रेडी किया था, मैंने वो पेस्ट इसमें सारा डाल दिया है। आपने अच्छे से सारा जो मसाला जग के साथ लगा होगा उसको आपने सारा अच्छे से उतार लेना है और सारा मसाला आपने इसमें डाल देना है। उसके बाद बस आप इसकी भुनाई करें जो है ऑयल के साथ, ताकि हमारे जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं और इन सब का टेस्ट जो है वो अच्छे से इस चिकन के मसाले में आ जाए। तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा थिक लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें 2-3 टेबलस्पून जो है वो थोड़ा सा पानी का डाल दिया है। और इसको मैं अब अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी, ताकि जो हमारा मसाला है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छा सा जो है वो चिकन के साथ लग जाए। अब मैं चिकन की अच्छी सी भुनाई कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है 1/4 कप पानी डालूँगी
और उसको मिक्स करने के बाद मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए दम पे ढक्कन ढक के दम पे रख दूँगी, ताकि जो हमारे मसाले हैं ये अच्छे से जो है वो चिकन के साथ रच बस जाएँ और जो थोड़ी बहुत चिकन में अगर कसर है तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखें अब अच्छे से पानी का बॉईल स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं इसमें ढक्कन रख दूँगी और 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको दम की आंच में छोड़ दूँगी। तो ये देखें 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा ऑयल अच्छे से ऊपर आ चुका है। तो इसका मतलब है कि हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। दो से 3 मिनट में इसको मज़ीद भूनने के बाद अब इसमें 1 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी ले ली है। उसको मैं अच्छे से हाथों से मस लूँगी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बारीक बारीक हो जाती है और ऊपर से उसकी खुशबू और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा से आता है। आप हमेशा कसूरी मेथी को इस तरह हाथ से रगड़ के डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो 1 टेबलस्पून में कसूरी मेथी डालने के बाद इसको अच्छे से जो है चिकन के साथ इसकी भुनाई कर दूँगी। जब यहाँ पे अच्छे से कसूरी मेथी 2 से 3 मिनट इस मसाले के साथ भुन जाएगी तो अब मैं इसके ऊपर चॉप्ड हरा धनिया डाल दूँगी और हरे धनिया को भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, ताकि हरा धनिया का सारा अरोमा जो है वो अच्छे से इस मसाले में आ जाए। अब मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे ऊपर से ढक्कन से ढक के रखूँगी, ताकि हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। ये देखिए मैंने 2 मिनट के लिए इसको ढक्कन ढका था, तो हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो चुका है। हमारा मसाला चिकन जो है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैं इसको सर्व कर दूँगी। तो ये देखें हमारा मुगलाई मसाला चिकन बिल्कुल रेडी है। बहुत ही यमी और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप इसको दावतों पे ट्राई करें, आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। आप इसके साथ रुमाली रोटी खाएं या आप इसको नान के साथ खाएं, हर चीज़ के साथ ये आपको बहुत ज़्यादा मज़ा कराएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट करके मुझे बताना ना भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।